Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Dear students, today we are going to discuss about the importance of water. अगर हम वाटर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो फर्स्ट लाइफ की ओरिजिन भी वाटर के अंदर हुई और उसके बाद उससे डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हुई और आज दुनिया में मिलियंस में स्पीशीज प्रेजेंट है। मीन्स अगर वाटर नहीं होता तो ये स्पीशीज भी दुनिया में मौजूद नहीं होती, जिसका मकसद है कि नो लाइफ विदाउट वाटर। अगर वाटर नहीं होता तो आज ये लाइफ भी मौजूद नहीं होती। सो वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग सिस्टम। इट मे बी वेरी फ्रॉम 70% टू 90%। सेल के अंदर वाटर की जो परसेंटेज है वो 70 टू 90% है। एंड ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं। इट इज मीडियम ऑफ लाइफ। इट इज आल्सो टेक्स पार्ट इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस जस्ट लाइक हाइड्रोलाइसिस एंड फोटोसिंथेसिस। हाइड्रोलाइसिस में भी वाटर की इन्वॉल्वमेंट है। जब वाटर ऐड होता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स में तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं मोनोमर्स में। सिमिलरली इन द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दी प्लांट्स, तो वहां पे भी वाटर एज ए रॉ मटेरियल प्लांट्स यूज करते हैं, फिर ग्लूकोज बनाते हैं। इट प्लेज वाइटल रोल्स इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ड्यू टू केमिस्ट्री ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल सिस्टम में वाटर डिफरेंट रोल प्ले करता है। किसकी वजह से? केमिस्ट्री की वजह से। वाटर की जो केमिस्ट्री है इसकी वजह से। अगर हम वाटर का फार्मूले की बात करें तो वाटर का फार्मूला है H2O। यू कैन सी हियर H2O। इसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है। जब ये आपस में मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। व्हाई वाटर इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल? बिकॉज इट हैज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चर है वाटर की। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव पार्शियली चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियली चार्ज है। अब ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दो आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपको ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम के। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मकसद है कि एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये ज्यादा अट्रैक्शन है ऑक्सीजन की तरफ। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इससे दूर है तो ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव पार्शियल चार्ज। इसकी वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर होते हैं। अब दो डिफरेंट चार्जेस हैं वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डायपोल मॉलिक्यूल। इसको डायपोल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन हुई है। इस अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बना है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। यू कैन सी हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर कुछ ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अंदर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। जैसे इसका मकसद क्या है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का? कि सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेम मॉलिक्यूल्स है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से ये पूरी चेन बन जाएगी। इसका फायदा क्या है लिविंग सिस्टम में कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर फ्रीली मूव कर सकता है, ब्लड सिस्टम में, प्रोटोप्लाज्म में। ये फायदा है इस अट्रैक्शन का, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरी फोर्स होती है एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे तो उसको हम कहते हैं एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दोनों फोर्स क्यों होती है? पहले कोहेसिव फोर्स, फिर एडेसिव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आयन को भी अट्रैक्ट करेगा, अगर नेगेटिव इसमें है तो पॉजिटिव आयन वाले को भी ये अट्रैक्ट करेगा। इसलिए तो एडेसिव फोर्स, ये वाटर दूसरे मॉलिक्यूल को अगर अट्रैक्ट करता है तो उसे हम बोलेंगे एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका फायदा क्या है? आप यहाँ पे ये प्लांट देख रहे हैं, फॉर सपोज इस प्लांट की हाइट 15 फीट है। अब वाटर को जमीन से 15 फीट ऊपर जाना है प्लांट में, तो फिर ये दो फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई होंगी। आप यहाँ पे ये देखें, ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे ये ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है, दैट इज दी वॉल ऑफ जाइलम। ये जाइलम है जो वाटर को ऊपर लेके जा रहा है, और यहाँ पे ये वॉल है, इसको मैंने यहाँ बनाई है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के जो वॉल है वहां से अटैच होके ऊपर जा रहा है वाटर। ये फोर्स जो कहलाएगी जाइलम की वॉल, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, वापस नहीं जा रहे हैं, ड्यू टू दी अट्रैक्शन ऑफ दी एडेसिव फोर्स। तो ये वाटर इस तरीके से ऊपर जाएगा। एक फोर्स इसमें होगी कोहेसिव फोर्स जो वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रही है, और दूसरी है एडेसिव फोर्स, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रही है वॉल ऑफ द जाइलम। इस तरीके से वाटर स्लोली ऊपर चला जाएगा और वाटर पूरे प्लांट के अंदर फैल जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ वाटर के दूसरे भी अहम प्रॉपर्टीज है। वाटर टेस्टलेस है, वाटर ऑर्डरलेस है, और इट इज द बेस्ट सॉल्वेंट है। इसके अंदर मोस्टली सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये है हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट का मकसद क्या है? सबसे पहले हम समझे स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट वो हीट है जब किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम हो, और उस 1 ग्राम को हम इतना टेम्परेचर दें कि इसका जो टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाए। मीन्स इतना हम इसको टेम्परेचर दें, एक कोई भी ग्राम है सब्सटेंस है, अगर हम उसको हीट दें और उसका टेम्परेचर फॉर सपोज 15 सेंटीग्रेड है, और वो 16 सेंटीग्रेड मीन्स एक टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है, क्योंकि हम वाटर के 1 ग्राम को 1 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कराने के लिए उसका टेम्परेचर हम 1 कैलोरी उसको हीट एनर्जी देते हैं, तो फिर वो जाके 1 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये हाई स्पेसिफिक हीट है एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट क्यों है? ड्यू टू पोलर नेचर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। 1 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 1 कैलोरी टू रेज द 1 सेंटीग्रेड। दैट्स व्हाई इट हैज हाई स्पेसिफिक हीट। इसका फायदा ये है कि ये हमारे प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है हीट से, क्योंकि ये हीट स्टेबलाइजर है। ये हीट जल्दी गेन नहीं करता, इसका टेम्परेचर जल्दी रेज नहीं होता, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर एज ए स्टेबलाइजर काम करता है, प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लाज्म को। दूसरा है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मकसद क्या है कि हम उसको इतनी हीट एनर्जी दें कि लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब वाटर की जब हम बात करेंगे तो वाटर को 574 किलो कैलोरीज पर केजी, 1 किलोग्राम को हम 574 किलो कैलोरीज देंगे तो फिर ये कन्वर्ट होगा वेपर फॉर्म में, या हम इसको
100 सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर लेके जाएंगे तो फिर ये इंक्रीज होगा वाटर में, वेपर में। तो ये क्या है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, मकसद ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसकी वजह से ये भी हमारी बॉडी के अंदर हीट से बचाता है, हीट स्टेबलाइजर है और हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन में बड़ा काम करता है, क्योंकि ज्यादा बाहर एनवायरनमेंट हीट होता है तो वाटर भी प्रोटेक्ट करता है हमें हीट से बचाने के लिए। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब गर्मी की मौसम में हमें स्वेट वगैरह प्रोड्यूस होती है तो वो भी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी से दूर लेके जाती है, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की मीनिंग क्या है कि हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स टू फियर और टू रिपेल। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को रिपेल करता है, ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। जैसे आप एक बीकर लेते हो, उसके अंदर वाटर है, आप उसके अंदर ऑयल डालोगे तो थोड़ी देर बाद आपको उसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। क्यों आएंगे कि जैसे ही हम उसके अंदर ऑयल डालते हैं कि उस वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो पहले ब्रेक होंगे फिर दोबारा बनेंगे, उससे वो ऑयल को ये रिपेल कर देंगे एक साइड, तो वो अपना ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। या आपने बारिश की मौसम में देखा होगा कि प्लांट्स के लीफ के ऊपर आपको ड्रॉप्स नजर आते हैं वाटर के। ये क्यों आते हैं, क्योंकि लीफ के ऊपर वेक्स होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे ही वाटर वहां पे गिरता है तो वहां पे भी ये क्या करता है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का प्रोसेस करता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन के दोबारा बनते हैं तो ये ड्रॉप्स की सूरत में वाटर खुद बनता है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू दी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप्स इनटू लार्ज ड्रॉपलेट्स, इसकी ये डेफिनेशन है। उसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की आयोनाइजेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वाटर आयोनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन। वाटर ब्रेक डाउन होता है H आयन और OH आयन। अब H आयन और OH आयन जब दो डिफरेंट इस पे आयन्स बनते हैं तो उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मकसद क्या है, रिएक्ट्स एज बोथ एसिड एंड बेस। अब हाइड्रोजन आयन जब किसी से मिलेगा तो एसिड बन जाएगा और OH आयन किसी से मिलेगा तो बेस बन जाएगा। तो ये एज ए बफर की तरह भी काम करता है, दे मेंटेन दी pH ऑफ दी बॉडी। उसके बाद है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामेलस का मकसद है ये एक ऐसा बिहेवियर है जो दूसरे लिक्विड से डिफरेंट है। मोस्टली जब हम टेम्परेचर लो करते हैं मेटर का तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन वाटर का प्रोसेस ऐसे नहीं होता। वाटर का टेम्परेचर जैसे ही 4 सेंटीग्रेड से लो हो जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, और जब 0 डिग्री पे मैक्सिमम इसके अंदर एक्सपेंशन हो जाती है और ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आइस में कन्वर्ट होता है तो इसकी डेंसिटी लो हो जाती है और ये वाटर के ऊपर आ जाता है। मोस्टली आप देखेंगे कि आइस को आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये वो ऊपर ही तैरती है। तो मोस्टली वहां पे जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ऊपर आइस है, इसकी वजह से कि आइस जैसे ही वाटर जैसे ही आइस में कन्वर्ट होता है तो वो ऊपर आ जाते हैं, नीचे वाटर होता है तो वहां पे वो सर्वाइव आसानी से कर लेते हैं। तो ये है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मीन्स जब इसका टेम्परेचर लो हो जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं जो दूसरे लिक्विड में नहीं होता। तो ये हमने आज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे आस्क इन कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।